आदरणीय बंधुओं, आज हम विश्व पटल पर एक दृष्टिकोण या विचार करें, चिंतन करें, तो हम पाएंगे कि न केवल मानव बल्कि समस्त देशों की सरकारें, राजनीति आर्थिक उपलब्धियों पर आधारित है। आज का युग अर्थ युग बन गया है। भौतिक संपदा ही देश की संपन्नता को दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय ही देश का स्तर माना जाता है। मानव सेवा लुप्त प्राय हो गई। मानव में लोभ, मोह, अहंकार इतना बढ़ गया है कि आर्थिक उपलब्धियों, व्यभिचार व सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान होना ही श्रेष्ठता का मापदंड बन गया है। सभ्यता का मापदंड अब स्वर्ण भंडार बन गया। आवश्यकता से अधिक भोग विलास को महत्व दिया जा रहा है। यही राजसी प्रवृत्ति का मान है। जनमानस की प्रति लोभ लालच की बन गई है। प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकताओं से अधिक भोग विलास, ऐश्वर्य, सुख साधनों पर अधिक खर्च कर रहा है। शरीर परिश्रम के स्थान पर भौतिक सुख प्रधान हो गया है। परिणाम स्वरूप मनुष्य आलसी और लालची होता जा रहा है। धन संचय ही मापदंड व सम्मान प्रतीक हो गया है, जिससे भी कर्म के अधिक लाभ के लिए किए जा रहे हैं। नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, कृषि, सबका आधार आर्थिक संपन्नता है और आर्थिक भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। आज का राजधर्म सेवा सुरक्षा नहीं बल्कि राजसी प्रवृत्ति का हो गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 27 में वर्णन किया है कि राग द्वेष, कर्मफल चाहने वाला लोभी, दूसरों को कष्ट पहुँचाने वाला, पाप आचरणधारी, हर शौक में लिप्त मनुष्य राजसी प्रवृत्ति का होता है। और आज हम सब देख रहे हैं, वर्तमान सरकारें भी आर्थिक लाभ को महत्व देती हैं, न कि मानव सेवा को। सेवा व सुरक्षा एजेंसियां भी आर्थिक लाभ के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। न्याय भी आर्थिक लाभ का आधार बन गया है और यही प्रक्रिया प्रवृत्ति को जन्म देती है। इस प्रकार का कर्ता या सरकारें लाभ हानि विचार न कर अहंकार की भावना से परिश्रम युक्त जो क्रियाएं करता है, कर्म करता है, वह राजसी प्रवृत्ति का कर्म कहा गया है। और ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 24 में इसका वर्णन किया हुआ है। राजसी प्रवृत्ति जब प्रतिद्वंदी हो जाती है तब अहंकार की भावना आंदोलित हो जाती है और राजसी प्रवृत्ति का ध्यान तब कर्ता सामर्थ्य का विचार न कर अज्ञानवश कार्य करता है। परिणाम न जानते हुए भी हिंसा का प्रयोग कर हानि विचार का प्रयोग न करता हुआ कर्म करता जाता है। यही राजसी प्रवृत्ति का कर्म है। ये श्लोक 25 में वर्णन किया हुआ है। ऐसे कर्मों को करने वाला कर्ता शिक्षा रहित, घमंडी, धूर्त,
दूसरों की आजीविका का नाश करने वाला होता है, और यही राजसी तामस में बदल जाती है, राक्षसी प्रवृत्ति बन जाती है। यही पाप युग गुण है, अज्ञान युग है। कहने को हम भौतिक ज्ञान में अग्रसर हैं, संपूर्ण सृष्टि की संरचना का ज्ञान पा लिया है, मानव सुख सुविधा युक्त विश्व बनता जा रहा है, यही विनाश का कारण भी बनता जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 21 में वर्णन है कि जिस ज्ञान द्वारा मानव सभी मानवों को अनेक भावों में धर्मों में न्यारा न्यारा देखता है, वह ज्ञान राजस ज्ञान होता है। और आज हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि पूरे विश्व में यहूद, इस्लाम, हिंदुत्व और इसी तरह दूसरे धर्मों को भी अलग अलग भावों से हम देखते आ रहे हैं। हर व्यक्ति अपना अपना ग्रुप, अपना अपना धर्म, अपना अपना संप्रदाय, अपनी अपनी जाति को संगठित करता जा रहा है, और यही विभाजन का परिणाम होता है। इससे हम पहले भी भुगत चुके हैं और पूरा विश्व भुगत रहा है। और यही कारण होगा कि धार्मिक भेदभाव मानवता का भेदभाव होगा और अहंकार ले डूबेगा। आप देख रहे हैं विश्व में युद्ध शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं धार्मिक भेदभाव शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं लोभ, कहीं ना कहीं अहंकार काम आ रहा है, और ये सब धर्मों की गिलानी हो रही है। और जब धर्मों की गिलानी होती है तो मान्यवर तब ये निश्चित है कि युद्ध जरूर होगा और मानवता त्राही त्राही कर उठेगी। आज विश्व में धार्मिक युद्ध को देख लीजिए, इजराइल के साथ अरब देशों का इस्लाम का युद्ध है, हिंदुओं के साथ इस्लाम का युद्ध है, ईसाइयों के साथ इस्लाम का युद्ध है। तो युद्ध तो प्रारंभ हो चुका है, और जब प्रारंभ होता है तो शनै शनै विनाश की ओर इंसान बढ़ता जा रहा है। कई देश विभाजन की ओर बढ़ रहे हैं, भूखमरी बढ़ रही है, सिर्फ हवस और ऐशोआराम जीवन पर भारी पड़ता जा रहा है। हथियारों की दौड़ लगी हुई है, अधिकार करने की दौड़ लगी हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक उपलब्धियों की दौड़ लगी हुई है। ये सब राजसी और तामसी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। अगर हम इसी प्रकार राजसी प्रवृत्ति में और तामसी प्रवृत्ति में जुझे रहे तो विनाश अवश्य भावी हो। विनाश किसी का भी हो, विनाश होगा ज़रूर। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो पता नहीं, लेकिन मानव के साथ युद्ध करके मानवता को तहस नहस करेगा, ये आवश्यक है, ये होगा। तभी तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा था, अध्याय 4 श्लोक 7 में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। तो ये श्लोक का यही अर्थ है कि जब जब इस तरह का विभाजन होगा धर्मों का, जातियों का, कर्मों का, तो फिर इस विभाजन को परस्पर